वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जल संधि क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो वह सकरा रास्ता जो दो जलीय भागों को जोड़ता है तथा दो स्थलीय भागों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे आप मैप पर देख सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ये सकरा जल रास्ता है जो कि दो जल राशियों को जोड़ता है, ठीक है, तथा दो भूखंडों को अलग करता है, इसे और इसे, इन दोनों को अलग करता है। इसे हम जल संधि कहते हैं। अब हम एक एक करके जल संधियाँ देख लेते हैं। बेरिंग जल संधि, ये इस जगह पर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि यह बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का और रूस को अलग करती है। जुआन डी फुक्का जल संधि, यह प्रशांत महासागर में स्थित है और कनाडा से संबद्ध है। नारेस जल संधि, यह आर्कटिक महासागर तथा बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है एवं ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। यह ग्रीनलैंड रहा, यह कनाडा। आपको मैप का ज्ञान होना आवश्यक है इसके लिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। डेविस जल संधि, यह डेविस जल संधि यह बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड, बैफिन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह कनाडा में स्थित है। डेनमार्क जल संधि, यह उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को, यहाँ पर है आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है डेनमार्क जल संधि। बेले द्वीप जल संधि, ये अवस्थित है सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये आपस में जोड़ती है। यह भी कनाडा में स्थित है। और डेनमार्क जल संधि जो है इंग्लैंड और फ्रांस से संबद्ध है। डेनमार्क। यूकाटन जल संधि, यह जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है तथा मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। यह मैक्सिको का हिस्सा रहा और यह क्यूबा का। फ्लोरिडा जल संधि, यह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है तथा यूएसए और क्यूबा को अलग करती है। मैगलेन जल संधि, यह दक्षिण अमेरिका की जल संधि है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं यहाँ से। यह जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आपस में। यह चिली में अवस्थित है और अधिकतर प्रश्न इसी तरह पूछे जाते हैं कि मैगलेन जल संधि किन सागरों को आपस में जोड़ती है या फिर किस देश में अवस्थित है। जिब्राल्टर जल संधि, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है तथा अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिब्राल्टर जल संधि को लेकर कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं और संबद्ध देश हैं इससे। ये स्पेन है और यहाँ पर मोरक्को है, इनके मध्य में अवस्थित है जिब्राल्टर जल संधि। डोवर जल संधि यहाँ पर अवस्थित है। यह है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल है, ये उत्तरी सागर है, इनको आपस में जोड़ती है तथा ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। बोनीफेसियो जल संधि, यह बोनीफेसियो जल संधि यह भूमध्य सागर में अवस्थित है, भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है तथा कोर्सिका और सार्डिनिया द्वीप को अलग करती है। ओट्रांटो जल संधि या ओरंटो जल संधि, यह इसकी अवस्थिति है। यह एड्रियाटिक सागर एवं एजियन सागर को आपस में जोड़ती है। ये एड्रियाटिक सागर है और ये एजियन सागर है। बास्पोरस जल संधि,
यह काला सागर और मारमरा सागर को आपस में जोड़ती है। काला सागर और मारमरा सागर को आपस में जोड़ती है बासपोरस जल संधि। यह तुर्की देश से संबंधित है, टर्की या तुर्की। मैसीना जल संधि यह अवस्थित है, यह इटली और सिसिली को अलग करती है तथा भूमध्य सागर में अवस्थित है। भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से संबंधित जल संधि में हम देख सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि है, बोनिफेसियो जल संधि है और मैसीना जल संधि है। बवल मंडेव जल संधि यह है बवल मंडेव जल संधि। यह लाल सागर है और अरब सागर, यह अरब सागर है। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। यह यमन और जिबूती को अलग करती है। यह जिबूती है और यह यमन है। हॉर्मुज जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज जल संधि और बाबल मंडेव जल संधि, यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि यह फारस की खाड़ी, पर्शियन सी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है तथा यह ओमान और ईरान को अलग करती है। यह ओमान है और यहाँ पर ईरान है। पाक जल संधि यह भारत से संबद्ध जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है तथा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मलक्का जल संधि यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यह दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को आपस में जोड़ती है तथा इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। सुंडा जल संधि यह जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। ताइवान जल संधि, इसे फार्मोसा जल संधि भी बोला जाता है। यह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, यह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है तथा ताइवान को चीन की मुख्य भूमि से अलग करती है। लुजान जल संधि यह दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को आपस में जोड़ती है एवं ताइवान और लुजान द्वीप को अलग करती है। मकास्सार, यहाँ पर रही मकास्सार जल संधि, यह जावा सागर और सेलेविस सागर को जोड़ती है। यह जावा सागर और यह सेलेविस सागर को आपस में जोड़ती है तथा यह इंडोनेशिया में स्थित है। मकास्सार जल संधि। डैम्पियर जल संधि बिस्मार्क सागर और सोलोमन सागर को आपस में जोड़ती है। पापुआ न्यू गिनी के पास स्थित है तथा यह भी इंडोनेशिया में आती है। सुगारू जल संधि यह जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ला पेरोसे जल संधि यह जापान सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ला पेरोसे जल संधि और सुगारू जल संधि दोनों यह जापान से संबंध है। कोरिया जल संधि यह अवस्थित है कोरिया प्रायद्वीप और जापान के मध्य। यह जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। यह जापान सागर हो गया और ये पूर्वी चीन सागर। तो यहाँ पर जापान सागर से संबंधित जल संधियां हो गई। कोरिया जल संधि, सुगारू जल संधि, ला पेरोसे जल संधि। कोरिया जल संधि जापान और कोरिया। टारेस जल संधि यह आरापुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है तथा यह पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। बास जल संधि यह तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को यह तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है तथा ऑस्ट्रेलिया के बास द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करती है। कुक जल संधि यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर को अलग करती है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फोवेक्स जल संधि यह तस्मान सागर
और दक्षिणी सागर को आपस में जोड़ती है, यह भी न्यूजीलैंड में अवस्थित है। आज हमने महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में देखा है और आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लें तो आपको सभी प्रमुख जल संधियाँ याद हो जाएंगी। इस टॉपिक को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा ट्रिक की तुलना में। और ये महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आप इसकी प्रैक्टिस मैप के साथ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप पढ़ाई से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकें।